This video is especially for people who feel overwhelmed by the amount of information जो उन्हें या तो online या अपने आसपास के लोगों से मिलती है and they feel more fearful, more confused and more lost on receiving the so-called advice or help rather than feeling कि यार मुझे मेरा रास्ता मिल गया। तो अगर आपके साथ भी यही होता है that on receiving information you feel more panic and fearful, this video is really going to help you. Hey there, welcome to the channel. My name is Jasleen और आज के इस वीडियो में I'll be sharing with you 3 to 4 tips on how you can segregate and decide कि actual में कौन सी information जो आपको किसी भी प्लेटफॉर्म या किसी भी तरीके से मिल रही है वो आपके लिए यूजफुल है और आपको बेनिफिट कर सकती है और कौन सी ऐसी information है that you can really let go of. Because you know, whether on Insta, whether on YouTube, whether on WhatsApp, whether on people around us, whether through people around us या ये वीडियो भी is a form of information only, right? बट उसका यूज़ और बेनिफिट तभी है जब आप उससे हेल्प ले सकते हैं अपनी लाइफ में कुछ इफेक्टिव चेंजेस ला सकते हैं या इन एनी वे इट मेक्स यू फील बेटर। पर अगर वो चीज़ उसकी उल्टी हो रही है देन इट्स ऑफ नो यूज़ एंड हाउ कैन यू डील विद दैट सो दैट यू कैन रियली फाइंड द इंफॉर्मेशन दैट इज़ बेस्ट फॉर यू, यूज़ इट एंड गो अहेड इन योर लाइफ। This video will tackle all that and I really hope कि ये tips को जब आप apply करेंगे on this video also on my content and also on the other information जो आपको मिलती है, I am sure you will be guided to your best. So I really hope this video helps you. Keep watching till the end. The very first tip is don't let fear mongering trap you in any way. इसके लिए आई वुड लाइक टू शेयर अ वेरी पर्सनल स्टोरी ऑफ माइन जो कि मैंने अपने पिछले वीडियो में एक थोड़ा सा ग्लिम्स भी दिया था। व्हेन आई वाज सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस ड्यूरिंग द लास्ट ईयर आई वॉज सीरियसली इन अ पैनिक और वो पैनिक इस एक्सटेंट तक था कि मुझे कहीं ना कहीं यकीन हो गया था दैट आई एम नॉट गोइंग टू हील और मैं रात को उठ के रोती थी इन एंग्जाइटी कि यार मुझे कुछ हो जाएगा, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। एंड ये हुआ इसलिए था क्योंकि फर्स्टली आई वॉज मिसडायग्नोज। जो जॉन्डिस था वो पहले मिसडायग्नोज होकर टाइफॉइड बोला गया। आई गॉट द ट्रीटमेंट फॉर दैट फॉर फर्स्ट 2 days। फिर मुझे डिस्चार्ज मिला एंड आई केम बैक होम और घर पे आने के बाद शाम को मैं फेंट हो गई थी घर के वॉशरूम में। वहाँ से रश किया गया उसी हॉस्पिटल पे जहाँ पे मिसडायग्नोसिस हुआ था, वहाँ पे अगेन मैं फेंट हो गई थी। देन सेकेंड डे मतलब 4th डे घर आने के बाद जब अगले दिन फिर मेरा जब हॉस्पिटल चेंज हुआ एंड आई गॉट टू अ बेटर हॉस्पिटल जहाँ पे एक्चुअल डायग्नोसिस पता चला कि हाँ ये चीज़ है, ठीक है। उस टाइम पे इट वाज ऑल वेल एंड फाइन। डॉक्टर्स ने कह दिया था कि आफ्टर सम टाइम जब थोड़ा सा रिपोर्ट्स नॉर्मल आने लगी थी कि आप जा सकते हो घर एंड इट विल टेक टाइम। ईट लाइट फूड, जो घर का नॉर्मल खाना खाते हो खाओ, जो मन करता है वो खाओ, बिल्कुल हैवी नहीं होना चाहिए, बाहर का ये सब बंद था। बट यू कैन ईट नॉर्मल घर का खाना लाइट एंड यू विल बी फाइन। अब घर आने के बाद पीपल अराउंड मी वर लाइक इट इज़ अ वेरी बहुत बहुत ख़तरनाक चीज़ है, लोगों की डेथ हो जाती है, कितने लोगों ने तो अपनी लाइफ लूज़ की है, ये खाओ, ये करो, ये वो मत करो, वो करो वो मत करो। एंड हाँ होती है होगी, मतलब ये चीज़ है प्रॉब्लमेटिक, क्योंकि जॉन्डिस नहीं है छोटी चीज़। बट एट दैट टाइम जब ऑलरेडी मैं फियर और पैनिक में हूँ कि यार आई गॉट फेंटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, इतनी बुरी तरीके से मिसडायग्नोसिस हो गया, आई वॉज सो इन सफरिंग इन पेन, नॉट एबल टू डू एनी थिंग, सो वीक फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ। और तो मुझे बहुत सारी बीमारियाँ हो चुकी हैं, ठीक है, बट दिस वॉज सीरियसली द वर्स्ट एंड आई वॉज ऑलरेडी फीलिंग सो वीक एंड लॉस्ट। एंड उस पर अगर मुझे ये सुनने को मिलता है कि बहुत खतरनाक चीज़ है, इट कैन टेक योर लाइफ, पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइव्स, हाँ पीपल माइट हैव, बट वॉज इट हेल्पिंग मी इन एनी वे? नो, इट वॉज पुटिंग मोर पैनिक एंड फियर इन मी। इट वॉज मोर मेकिंग मी फील लाइक कि यार मैं ठीक नहीं हो रही हूँ, मैं ठीक नहीं हो रही हूँ। और रिपोर्ट्स वही शो कर रही थी, माई SGPT, SGOT, माई बिलिरुबिन वॉज नॉट गोइंग डाउन एंड आई वॉज गेटिंग मोर इन टू पैनिक। क्या करूँ, मैं तो सब कर रही हूँ, गन्ने का जूस पी रही हूँ, खाना हल्का खा रही हूँ, खिचड़ी दलिया खा रही हूँ, गन्ने चबा रही हूँ, मैं हर चीज़ कर रही हूँ, मैं ठीक क्यों नहीं हो रही हूँ? एंड देन अगेन फिर जब एक दूसरे डॉक्टर को दिखाया था, ही सेड कि तुम घर का खाना खा सकती हो, इट टेक्स टाइम एंड इट इज़ ओके। तो थोड़ा सा रिलीफ आया। आई स्टार्टेड ईटिंग बेटर, मतलब आई स्टार्टेड बीइंग मोर रिलीव्ड कि हाँ चलो ठीक है। बट देन अगेन वो सारी चीज़ें कि SGPT SGOT नॉर्मल नहीं आ रहा है, ये क्यों, बिलिरुबिन नीचे नहीं जा रहा है, कुछ हो जाएगा, ये करो वो करो,
और वो सारा फियर और पैनिक सीरियसली इतना स्ट्रॉन्ग था दैट एट नाइट्स आई एम सीरियसली सेइंग यू दिस, आई वाज क्राइंग एंड माई फैमिली हैज सीन मी इन दैट स्टेट वेयर आई वाज, मुझे निकालो यहाँ से, प्लीज़ डू समथिंग. देन लकीली मेरी बात मेरे एक नानू से हुई, हु इज़ अ डॉक्टर, एंड ही टोल्ड मी कि बेटा कई लोगों को 5-6 महीने लगते हैं हेपेटाइटिस ए से बाहर आने में, एंड यू नो इट्स ओके, तो घर का खाना खा ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, बस जितना तेरा डाइजेस्टिव कैपेसिटी है उस हिसाब से खा. दैट रियली गिव मी द रिलीफ इन सम वे. मेरे सारे डाउट्स मैंने उनसे क्लियर किए एंड आफ्टर दैट 1 to 2 weeks मेरा रिपोर्ट नॉर्मल आई. अब ये पूरी स्टोरी बताने का रीज़न ये है कि ड्यूरिंग दैट टाइम दैट फियर एंड पैनिक, जो भी कोई भी बोल रहा था कि ये नहीं होगा तो ये हो जाएगा, वो नहीं होगा तो वो हो जाएगा, इट डिड नो हेल्प टू मी. येस इट इज़ अ सीरियस थिंग एंड यू शुड बी कॉशियस, बट नॉट टू द एक्सटेंट कि आप इतने पैनिक में चले जाओ कि यू आर लूजिंग योर रेस्ट एंड पीस, जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी मुझे उस टाइम पे. इट वॉज द वर्स्ट, मतलब आई एम ग्रेटफुल फॉर इट राइट नाउ, बट ड्यूरिंग दैट टाइम इट वॉज सीरियसली अ नाइटमेयर एंड आई वॉज प्रेइंग कि कब ख़त्म होगा ये. And that is what the information around us is doing to us right now. Be it YouTube, be it Instagram Reels, be it news. Every single thing is putting this one thing in our heads and minds कि world is unsafe and we are going to go towards a catastrophe. Again I would say चीज़ें हो रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रही है. But if we are not able to contribute, if we are not able to do anything about it, या फिर हमारे हाथ में जितना है हम उतना कर रहे हैं, उसके आगे उस इंफॉर्मेशन का क्या यूज़ है. इफ इट इज़ ओनली पुटिंग फियर इन योर माइंड, इट इज़ ऑफ नो यूज़ टू यू, क्योंकि यू नो वंस यू लूज योर ओन पीस ऑफ माइंड, यू आर नेवर एवर गोइंग टू बी of help or of service for anybody, be it the planet, be it the people around you. क्योंकि आप एक प्रॉपर सोल्यूशन किसी भी चीज़ का तभी लेकर आ सकते हो, एंड यू हैव टू अग्री ऑन दिस विद मी बिकॉज दिस हैपन्स इन आवर लाइव्स. जब भी हम एक पैनिक या फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में होते हैं, वी कैन नेवर थिंक ऑफ अ बेटर सोल्यूशन, और जो सोल्यूशंस हम निकाल के लाते हैं, वी ट्राई टू इम्प्लीमेंट देम, वो उल्टा हमें प्रॉब्लम से निकालने की बजाय एक नई प्रॉब्लम खड़ी कर देते हैं. इफ़ दिस हैज़ हैपेंड विथ यू, प्लीज़ मेक श्योर यू आर नॉट लेटिंग दैट fear take away your hope. You know, during my illness at that time, the only thing that would have helped me a lot would have been the line कि be hopeful, you will be fine, जो कि luckily मुझे मेरे डॉक्टर्स ने बोला, but मैं सुन नहीं पाई because the noise around was very louder and that was of fear, which normally happens. और ये आपके साथ भी हुआ होगा. Maybe people around you are saying you कि सब ठीक हो जाएगा, and the coach or the doctor or maybe the professional is saying you will lose it, this is not going to work out. So please never let any kind of information, any kind of person take away your hope from you, क्योंकि hope एक वो ऐसी चीज़ है that can lead us through our lives no matter how difficult situation is, you know. मैंने recently एक reel भी सुनी थी, it was from I guess Dr. Jordan, I don't remember the name exactly, but he was just saying this one thing, this one line which really resonated with me कि we don't give up because the thing is difficult. We give up because we are discouraged. And why do we get discouraged? Because of fear, because we lose our hope, because we lose our faith. So first tip, the only tip if you want, take this. Never let any kind of fearful information, no matter how real it sounds, take away your hope, take away your peace, make you anxious, because this is of no value. It seriously on the face वो दिखती है कि you know it is a thing which requires my attention and you know after this I have to do that. In the long run, that is not the solution. And I am being very bold to say this कि बिल्कुल fearful information की नहीं सुननी चाहिए, because fear is all around us. It is driving half of the population in the world right now. But I guess that is the problem there. Please don't lose your hope. Please don't lose your faith. Don't lose your peace for any kind of fear mongering. And recently I have developed, I have started doing a prayer जो कि I have formulated. I was recently, I came across this beautiful speaker, Gabby Bernstein. If you have not listened to her, check out her channel, Gabby Bernstein. She believes in prayer a lot. और मैंने ये चीज़ अपने लिए भी try किया, because I am a person, I always
वांट की चीज़ें अच्छी हो तो आई एम लाइक इन लुक आउट फॉर थिंग्स की कैसे चीज़ें बेटर हो सकती हैं, एंड उस चक्कर में द मोर fearful information comes in and I lose my peace and I become anxious. I say this one prayer: all is well in my world. Thank you universe, thank you God for guiding all of us in the right direction and for what's best of us. I am safe, I am protected. If you want, take this prayer, say this. मैं ऐसे सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले बोलती हूँ, या every single time I kind of think यार I am getting into that anxious, fearful mode again, I say this prayer and this really helps me because it gives me assurance कि जो हो रहा है is for a reason. Whether वो face पे नहीं दिख रहा है, it is for a reason and it will be fine. We all are guided, we all will be guided. I really hope this one tip, कुछ भी नहीं तो ये एक टिप आपकी हेल्प करेगी, एक प्रेयर आपकी हेल्प करेगी, तो प्लीज़ ट्राई दिस. द सेकेंड इज रेजोनेंस इज द की. यू नो सो मेनी ऑफ द टाइम्स जब हमें चेंज लाना होता है ना, या व्हेन एनीथिंग इज रिक्वायर्ड, द पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट रियली हेल्प्स अस इज दैट रेजोनेट्स विद अस. और रेजोनेशन का मतलब है दैट क्लिक्स विद यू. इट्स लाइक या दिस इज इट, यू नो, इट ओपन्स यू अप. यू फील लाइक कि यार यही तो है जो मैं ढूंढ रही थी. कितनी बार ऐसा होता है ना, वी हेयर सम लाइन फ्रॉम समवन एंड वी आर इन अ वेरी बैड मूड एंड वी फील लाइक कि दिस इज व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर, दिस इज इट, यही है जो मुझे यू नो आगे लेके जा सकता है. वी गेट द मोटिवेशन इंस्टेंटली. दैट इज रेजोनेंस. कुछ और ऐसे तरीके जिससे आप पहचान सकते हैं कि हाउ द इंफॉर्मेशन रेजोनेट्स इज, इट मेक्स यू फील ओपन, इट makes you feel lighter, it gives you an open-minded look कि यार ये भी try करके देख सकते हैं. It makes you feel inspired, it uplifts you, it does not push you into the dark, it brings you towards the light. And also the information that resonates with you is the one जिसके लिए आप mostly ready होते हो. You are like चलो इसे try करके देखते हैं, right? So any piece of information that resonates with you is actually for you because it speaks to you. You feel it in you कि हाँ यही है ना. We all have our aha moments. This is what I was looking for. So take that piece of information only. Listen to that kind of content only. Now I am not saying कि aware मत रहो, please aware रहो, ज़रूरी है, but उस extent तक नहीं जहाँ पे you are losing yourself in the chaos. क्योंकि अगर आप भी प्रॉब्लम का ही एक पार्ट बन जाओगे तो सोल्यूशन कौन लेकर आएगा. दिस इज अगेन वन ऑफ अब्राहम हिक्स फिलॉसफीज की यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, नॉट द पार्ट ऑफ अ प्रॉब्लम. और जब हम खुद को लूज कर देते हैं बाय ऑल द फियरफुल एंड डार्क इन्फॉर्मेशन कंटेंट, भले वो इन्फॉर्मेशन आसपास के लोगों से आ रही है या यू नो किसी प्लेटफॉर्म से आ रही है, इट रियली डज नॉट हेल्प इन एनी वे. It seems like कि हाँ ये करना चाहिए, I should push, I should shout, I should do this, that. It does not help. Really, if you look into your life, तो जिस भी चीज़ में आप बहुत ज़्यादा aggressively push करते हो उस चीज़ को, वो जाती नहीं है, वो amplify होती है. So try another way so that you can resolve situations in your life and only accept the information that makes you feel lighter, that uplifts you, that gives you hope, that gives you faith. No matter what the world is saying, does not really matter. Trust in hope, trust in faith. It will really help you go a long way in life. The third is start building your own sense of inner knowing. अब inner knowing is a thing जो हम सब में होती है, you know, और ये हम रिकग्नाइज कर सकते हैं हमारे लाइफ के खुद के इंसिडेंट्स के थ्रू. देयर वुड हैव बीन मैनी इंसिडेंट्स आपकी लाइफ में जहाँ पे यू वुड हैव फेल्ट कि यार ये होने वाला है या ये झूठ बोल रहा है बंदा मुझसे, और वो चीज़ सही निकलती है कि दिस मस्ट बी द केस एंड दैट एक्चुअली इज द केस. सो try to identify and recognize it as many times as you can in your day जब आप उस knowing से काम करते हो. ऐसा नहीं है कि you are completely disconnected from your own intuition. We are always connected to our own intuition. Whether you are a sensitive person or not, whether you are empathetic or not, does not really matter. We all are somewhere, bottom line, the same people, right? So in your day also, you are doing many things that you are doing from your sense of that inner knowing. Start recognizing it and start building on it more and more, ताकि when you know there is a time when nothing around you, nothing outside of you can support you. वो time हम सबकी life में आता है. During that time,
you can be your own guide. You can use that sense of inner knowing so that you can take a step forward, so that you can bring solutions into your life, so that you can gain your peace back, so that you can self-center yourself. That sense of inner guidance, that sense of inner knowing, ये कोई वो चीज़ नहीं है. It's not something special with a single person, and not even, you don't even need to meditate for it, although it's very good, but you already have it with it. You start recognizing it, start finding it, start building upon it. Ask yourself questions ki yaar, what did I feel about this? How did this go? What did I feel about that? How did that go? And you will recognize that sensation in your body, that knowing feeling ki yaar yahi hai, main janti hu ye hai. And that most of the times it is right, most of the times it is correct. हाँ, कुछ टाइम पे we feel कि मैंने तो ऐसा सोचा था but ऐसा हो गया, but that is a thing of a different kind, and it's somewhere a learning for all of us. But many of the times that inner knowing, that inner guidance is really very helpful. And if you feel like कि यार कैसे होगा, again set out your intention. Please help me know what my inner knowing feels like. Please help me connect with my own inner wisdom, my own inner guidance. How can I develop it? Please give me some help, and help will come to you. You can pray to God, you can pray to universe, you can pray to your मतलब अगर आप नहीं मानते हो उस समय, तो you can pray to the power who created you. Prayer is a form which is actually a intention. तो अगर आप prayer में believe नहीं भी करते हो, you can just simply set out an intention. I am willing to get in touch with you, inner knowing. I am willing to feel what it feels like for me to have my own inner guidance. What does my own inner guidance feels like? You can do so many things if you wish to, and get yourself out of that chaotic place of unnecessary information, misleading information, जिनमें से आधे लोगों को पता ही नहीं है वो क्या बोल रहे हैं. आधे लोग जो बोल रहे हैं, they are not themselves using those things and are still in that misery, and we feel like कि मैं क्या करूँ इसमें. कुछ लोग होते हैं जिनको फ़र्क नहीं पड़ता, they have very strong boundaries and they can really get through it. But if you are not one of them, there's nothing wrong with you. You just need some tools, which these tips would really work very well if you start implementing any of them or all of them as you wish, and also start, connecting with your resonant power more. What information resonates with you, what opens you up, what lifts you up, what makes you feel lighter, what gives you more hope, peace, faith, and makes you feel कि यार it's a safe place to be. Yes, there is chaos, but it is for a reason, and I am safe. I really am. Because we all have been through so many difficult situations. I mean, if I talk about myself, I seriously thought, how would I heal? And I am sitting here. So I somewhere know that I am safe no matter what, and it is for a reason that it is happening. भले वो दिख नहीं रहा, it is there. If you can start developing this knowing, affirm it. If you would like to get more information, if you want, watch more videos, educate yourself. But keep in mind, it has to resonate with you. It has to make you feel at peace, centered, and more relaxed, rather than getting you into a panic and fight and flight mode. Because चाहे कोई भी problem हो ना life में, you can seriously get through it if you have just this one thing, that some power has your back, and life is not a dark place to be. Please start dwelling more towards light, love, positivity, and less towards fear and chaos. It's for no one's help. I really hope these tips will help you in some way or the other to segregate the information that is actually useful and the ones that only has one purpose, and that is to mislead you and put you into the panic and anxious mode, and you're able to get out of it as well. So these were my 3 tips. I really hope they helped you. If they did, please do hit that subscribe button. If you have not already, like the video if you did like the content. Also, आप मेरे पिछले videos को check कर सकते हैं Instagram डिस्क्रिप्शन, यहाँ कार्ड्स के थ्रू भी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स भी मिल जाएंगे. मेरे इंस्टा हैंडल को चेक कर सकते हो. हैंडल स्क्रीन पर दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट लिंक भी मिल जाएगा. वहाँ पे आई शेयर स्मॉल टिप्स 1 minute शॉर्ट्स रील्स के फॉर्म में. And I really hope you are doing good, and I really hope that you will find your way through this chaos and fear. Don't lose hope, no matter what anybody around you is saying. You have hope if you have breath. Okay, keep this your line, say it over and over again, and you will find your solution, I'm sure. चाहे कोई भी problem हो ना life में, if you have hope and faith, you can deal with it. Don't let anything destroy it.
I really hope you are doing good. Thank you so much for watching this video. I really hope it helped you, and take very good care of yourself, and remember, you deserve the world.